एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जैश का नाम सामने आ रहा है, लश्कर का नाम सामने आ रहा है, टेरर लिंक स्टैब्लिश होता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये दो जो आतंकवादी संगठन है, बताया जाता है कि दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। उनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। और इसी खबर पर राजू राज और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू के पास जरा पहले चल लेते हैं। राजू, आप वहां पर मौजूद, अभी और क्या पता चल पा रहा है? कोई नई जानकारी मिल पाई हो तो जरा बताइए दर्शकों को। देखिए अखिलेश, बता दूं कि जिस उम्र की बात हो रही है और जहां हमारे सहयोगी खालिद हुसैन ने उनके परिवार से बात किया, उन्होंने वो तस्वीर पहचानने से इनकार किया, बताया कि वो उम्र नहीं है। लेकिन जिस उम्र की बात की जा रही है, जो गाड़ी में सवार था, उसका नाम उमर मोहम्मद बताया जा रहा है। और उमर मोहम्मद जो फरीदाबाद का जो लिंक है उससे उसका कनेक्शन है और उसकी गाड़ी का होने पर है कि वो गाड़ी के अंदर वो मौजूद था जो गाड़ी इसी पार्किंग से निकली थी। हालांकि लाल किले के परिसर के अंदर तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, सीआईएसएफ के हो, सीआरपीएफ को हो, एनएसजी की टीम है। और लगातार यहाँ पर अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, अब तक जो जांच हुई है, उस पूरे मामले में लगातार यहाँ मीटिंग चल रही है, बातचीत की जा रही है। और जब अधिकारियों से बात होंगे तो कुछ और तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट होने की बात सामने आई है और तेल होने की बात आई, जिसके जरिए यह विस्फोट किया गया होगा, कराया गया होगा। इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जाए। हालांकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और अलग अलग टीमें यहां पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जो पूरे इलाके के, लाल किले के आसपास के इलाके में जितने भी मोबाइल डेटा है उसको डंप किया जा रहा है और अब उसकी जांच की जा रही है कि कितने टावर के अंदर जो तमाम मोबाइल डाटा थे उसे कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ताकि ये क्लियर हो सके कि उस वक्त किन किन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। तो मोबाइल डेटा ठीक है। राजू मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा अमित से भी अपडेट ले लेते हैं। अमित, जरा एक बात बताइए, जिस तरीके से लश्कर का नाम सामने आ रहा है, जैश का नाम सामने आ रहा है, तो क्या ये कनेक्शन अब पाकिस्तान तक जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये जो आतंकवादी घटना हुई दिल्ली में? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये कनेक्शन पाकिस्तान से ही जुड़ा है। और क्योंकि वो अपनी गोद में लिए बैठता है सबको, वहीं से प्लानिंग होती है, सारा कुछ वहीं पर, क्योंकि वहाँ तो खुली छूट है ना कि आप जाइए दहशतगर्दी करिए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ जुड़ रही हैं। इंटरनली अभी चीज़ें क्लियर भी होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोकल टेररिस्ट का जो नेटवर्क है, एलटीज़ का जो नेटवर्क है, वो एफटीज़ का नेटवर्क, दोनों को जो है वो एक्सप्लोर किया गया। और उसके बाद ये चीज़ें निकल के सामने आई है। सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ये एलईटी और जेईएम इन दोनों का ही काम है। इन्होंने जॉइंटली ये काम किया है और सबको आप देखिए कि बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों से लेके नीचे तक इन्होंने सबको जोड़ा और फिर उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। 6 महीने पहले ये इनपुट था जो है वो कि ये बड़ी घटना को अंजाम देंगे और एलटीज़ और एफटीज़ को जोड़ रहे हैं। उसमें ये भी चीज़ लिखी गई थी कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये मई के आसपास की बात है और जो है उसमें ये चीज़ें क्लियर थी कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो एफटीज़ हैं वो एंटर हुए हैं और ये पहले से मौजूद जो लोग थे उनके साथ नेटवर्क में थे। और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी चीज़ निकल के सामने आ रही है, जो अभी बड़ा ऑथेंटिकेशन से बता रहे हैं सोर्सेज। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, आसपास के इलाकों में और दिल्ली में मौजूदगी कुछ एफटीज़ की बताई गई है। और ये बात जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, मुजम्मल जो है उसके जरिए जो है वो चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं। तो उसने कहा ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, दोबारा बताइए जरा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ दहशतगर्द अभी भी दिल्ली और आसपास के इलाके में हो सकते हैं, ये कह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि जो इनकी मौजूदगी है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के आसपास जो है उसकी कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई हुई हैं। हालांकि 15 दिन या 16 दिन पहले भी उनकी यहाँ पर जो एफटीज़ की लोकेशंस है वो ट्रेस हुई है, ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने लोकेशन चेंज की है और इतना बड़ा पूरा जो चीज़ें रची यहाँ से पूरा उसकी प्लानिंग की गई और उसके बाद वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं।
तो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उसमें ये चीज़ निकल के सामने आई है कि एफटीज और एलटीज की प्रेजेंस थी यहाँ पर और अभी भी उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। लगातार टीमें जो है जो हाई प्रोफाइल एजेंसीज हैं वो उनके पीछे लगी हुई हैं और उनकी लोकेशंस को ट्रेस करके उनको नैप करने की कोशिश कर रही है। और ये बड़ा नेटवर्क था फॉरेन टेररिस्ट और लोकल टेररिस्ट का, एलटीज एंड एफटीज का, और जो कि जेईएम और एलईटी से जुड़ा हुआ था। अभी जो नई स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है, ये अलग अलग तरीके से प्लानिंग नहीं करते, अब सब मिलके प्लानिंग कर रहे हैं और छोटे छोटे अपने नेटवर्क जो है एक दूसरे से जोड़ के एक बड़ी चेन बना रहे हैं। तो ये इस समय की जो है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान में हलचल है कि ये कनेक्शन जो पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर भारत कहीं कोई कठोर कार्रवाई ना करे, इसी के मद्देनजर पाकिस्तान में जो हम आपको खबर दे रहे थे कि वहां पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है, सेना प्रमुखों की बैठक हो रही है, शहबाज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल राजू, एक बात और बताइए, अमोनियम नाइट्रेट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो एक बड़ी खबर आ रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, दो चीजें अखिलेश हैं। कल जब जो भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद हुए थे फरीदाबाद से, वहां पर बताया गया था कि अमोनियम नाइट्रेट है, क्योंकि पहले जो खबर आई थी आरडीएक्स होने की बात है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट मिला था। और यहां भी जो बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट उस गाड़ी में हो सकता है। हालांकि मैं बार बार इस बात को कह सकता हूं कि ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्योंकि अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, पुलिस का भी कहना है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, यानी उस गाड़ी के अंदर हो सकता है, जिस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़े, उसमें अमोनियम नाइट्रेट या फिर उसके साथ साथ तेल होगा, यानी ज्वलनशील तेल, या पेट्रोल हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। इसीलिए पुलिस जो रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन सूत्र हमारे बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ डेटोनेटर एक्सप्लोसिव, जिसके जरिए ये ब्लास्ट कराया जा सकता है। और यहाँ पर जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला, क्योंकि अमूमन जितने भी इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट हुए, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर खड्डे के निशान बन जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर छड़ें पाई जाती है, इसके अलावा जो बॉल बेरिंग होता है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट, तेल जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ है उसका इस्तेमाल किया होगा, जिसके जरिए ये ब्लास्ट कराया गया। हालांकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं राजू। कुछ और अपडेट होगा तो वो भी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।